दोस्तों 13 झटका मोदी सरकार को लगने जा रहा है। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने सीधे सीधे नीतीश कुमार से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी इफ्तार पार्टी के निमंत्रण को फेंक दिया कूड़ेदान में कि कोई जरूरत नहीं है हमें इफ्तार पार्टी में बुलाने की, हम इफ्तार पार्टी में नहीं आ रहे। यानी कि उनसे मुस्लिम वोटर्स भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब खबर सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है। इस बार जो झटका लगा है उससे मोदी सरकार के 3 बड़े पाए खिसक सकते हैं, यानी कि अल्पमत में सरकार आ सकती है। आज की बहुत बड़ी धमाकेदार खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक जो बिहार के अंदर हो रहा था उसको लेकर संतुष्ट नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार भी अगर जाना चाहे चले जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब खबर आई है सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि नीतीश नायडू और मोदी के हनुमान चिराग पासवान एनडीए से अलग हट सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर मैंने पहले ही खबर आपको दिखा दी, कैसे सारे के सारे मुस्लिम संगठन, पहले एक संगठन सामने आता है, उसके बाद दूसरा संगठन, देखते ही देखते 7 से 8 संगठनों ने मोर्चा खोल दिया कि हम नहीं जा रहे इफ्तार पार्टी में। जो इफ्तार पार्टी सरकारी तौर पर सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए बुलाई जाती है, उसमें नहीं आएंगे। जो इनविटेशन भेजा था उसे ऐसे मरोड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया कि हमें मत बुलाइए, बुलाइए बीजेपी के नेताओं को बुला लीजिए, बीजेपी में शामिल जितने मुस्लिम नेता हैं हमें मत बुलाइए, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें संसद के अंदर थी। हमारे वोटों की तल्ले ये सारे के सारे आपके सांसद जीत के गए। हमने दिल खोल के वोट कास्ट किया था, उसके बाद गए और वहां जाकर क्या कर रहे हैं, वहां जाकर जिस मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए था उस पर मुंह में दही जमाकर बैठ गए। और कुछ ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला उसकी तारीफ कर रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। और अब देखिए ताजा खबर जो है वो एक बड़े झटके से कम नहीं है। देखिए खबर क्या है, एनडीटीवी की खबर, एनडीटीवी की तरफ से खबर आई है, नीतीश नायडू चिराग जैसे नेताओं की इफ्तार और ईद मिलन पार्टी से दूरी। केवल अभी नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, अब खबर क्या है, नायडू साहब यानी चंद्रबाबू नायडू भी लपेटे में आ गए, चिराग पासवान भी लपेटे में आ गए। जैसे नेताओं की इफ्तार और ईद मिलन पार्टी से दूरी, मौलाना मदनी ने जारी किया फरमान। और ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो अंदाजा लगाइए हालत क्या होगी। 16, 18, 28, 28, 5, 33 सांसद अगर अलग हटते हैं तो अल्पमत वाली सरकार होती हुई नजर आएगी नरेंद्र मोदी साहब की। कैसे, मैं पहले पूरा विस्तार से आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस समय मुस्लिम समाज का पवित्र महीना माह रमजान चल रहा है। रमजान के दौरान कई नेता अपने क्षेत्र में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के कई लोग शामिल होते हैं। कई नेताओं की इफ्तार पार्टी बड़ी मशहूर हुआ करती है। नेताओं की इफ्तार पार्टी खुद को मुस्लिम समाज के करीब दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन रमजान के महीने में मुसलमानों की संख्या, जमीयत उलेमा हिंद ने बिहार के मुसलमानों के संगठन लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है कि हम किसी कीमत पर आपके साथ नहीं आ रहे हैं। और यकीन मानकर चलिए इन नेताओं इतने बचकाना हरकत नहीं कर सकते कि अपनी पार्टी के जनाधार को वो तोड़ दें। ये जानते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो, कि हां जितने वोटों की जरूरत मुसलमानों की है, जितने हिंदुओं की उतने ही उनकी मुसलमानों की भी है। हिंदुओं में भी वो जो उनकी जाति से आते हैं वो उनको वोट कास्ट करते हैं, उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को, लेकिन मुसलमान दिल खोलकर उनकी पार्टियों को वोट कास्ट करते हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या अपने एक मजबूत आधार को हम केवल और केवल बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए अपने उस वोट बैंक को दूर करें। यह एक असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि पहले जो था इससे तकरीबन 3 से 4 महीने पहले इसी संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा आंदोलन का ऐलान किया गया था। उस समय भी कहा गया था कि आपको आना चाहिए। नायडू से कहा, नीतीश से कहा, उनको फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। लेकिन अब इफ्तार पार्टी के बहाने अब उन्होंने कहा हमें कोई खजूर नहीं खाने आपके, ये सरकारी खजूर अपनी जेब में रखिए, क्योंकि चंद दिनों की बात है। नीतीश बाबू तो जानते हैं चंद दिनों की बात है, चिराग पासवान भी जानते हैं। बिहार में अगर दोनों को राजनीति करनी है, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे तो चिराग पासवान का सबसे सटीक रहा है। 5 टिकट और 5 सांसद चुनकर आ जाना, यह अपने आप में बड़ी बात है चिराग पासवान के लिए। लेकिन यह अकेला ऐसा नहीं कि पासवान समाज के लोगों ने आगे आकर वोट कास्ट किया हो। चिराग पासवान इस बात को इसलिए भी भली भांति जानते हैं क्योंकि आपको याद होगा जब मुजफ्फरनगर वाला हो रहा था, याद है कि हिंदू भाई, हिंदू वाले वो
नाम लिखेंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम नाम लिखेंगे। पता होना चाहिए कांवड़ यात्रियों को ये हिंदुओं की दुकान है, ये मुसलमानों की दुकान है, यहां से खाना है, यहां से नहीं खाना है। ये हरकत हो रही थी ना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो वो थे चिराग पासवान, साफ साफ लफ्जों में। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी, उसके बाद जयंत चौधरी आए थे। चिराग पासवान ने कहा ये गलत है, ये नहीं झेल पाएंगे। उसके बाद याद है कई और वक्फ संशोधन बिल पर राजीव ललन सिंह वहां पर तारीफ कर रहे थे। उसी सियासी गलियारे में खड़े होकर, यानी संसद के गलियारे में खड़े होकर चिराग पासवान ने कहा था कि जब तक मुसलमानों की चिंताएं दूर नहीं हो जाती तब तक इस बिल को नहीं लाना चाहिए। चिराग पासवान जानते हैं कि उनके चाचा ने उनके साथ जो कुछ किया उसमें किसका हाथ था, किनका हाथ था उनके सिर पर, वो जानते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की उनकी पार्टी ने ये जीत हासिल की है, इस तेज रफ्तार से उठी है, उसमें अकेले पासवान समाज से आने वाले वोटर्स का हाथ नहीं है, मुसलमानों का भी उतना ही हाथ है, मुसलमानों का भी उतना ही सहयोग है। वो बात आ रही है कि नीतीश कुमार कहीं चक्रव्यूह में फंसे हैं, इसलिए कभी आए बाएं साएं कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें खेल होने जा रहा है। खबर पढ़िए, मौलाना अरशद मदनी ने कारण बताया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि खुद को सेक्युलर कहने वाले वे लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सांकेतिक विरोध का फैसला किया है। इसके तहत अब जमीयत उलेमा हिंद ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वे इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या कहीं कोई अन्य आयोजन हो। हम इनके कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, साफ साफ कह दिया गया, हम इस कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं। यह ऐलान किसी और की तरफ से नहीं, मौलाना अरशद मदनी ने कहा है। और उनका कितना प्रभाव, मैं नहीं कह रहा बहुत व्यापक प्रभाव है, लेकिन 7 संगठन अचानक से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो यकीन मानकर चलिए वहां असर पड़ने वाला है। वो भी तब जब तकरीबन 5 से 6 महीने के भीतर वहां चुनाव होने जा रहे हैं। ये बड़ा असर डालेगा, बड़ा डेंट साबित होगा। और ये हर कोई जानता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने पल्लू छुड़ाया अपना, जिस आधार पर, क्योंकि कोई एक आधार होता ना, मान के चलिए नीतीश कुमार की पार्टी की किसी विधायक सांसद ने या फिर नीतीश कुमार ने कोई फैसला लिया जो मुसलमानों को पसंद नहीं, तो ये हो सकता है। लेकिन उनको क्या पसंद नहीं आ रहा, मोदी सरकार की तरफ से लाया गया वक्फ संशोधन बिल, इसमें वो नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे, तो सोचिए चिराग पासवान का कैसे दे देंगे, कैसे वो उनके साथ खड़े और लोगों को दे देंगे। ये वोट कहां जा रहा है, ये वोट कैसे बटेगा, समझिए। जो इस समय महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियां, इनको जाएगा और बाकी का जाएगा एआईएमआईएम जो सीमांचल में मजबूत है। एक वक्त में एआईएमआईएम भी बिहार में महागठबंधन को समर्थन कर सकती है, यानी इस बार नीतीश कुमार की कुर्सी जाना पक्का माना जा रहा है। लेकिन इसका असर चंद्रबाबू नायडू पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वजह क्या है, क्योंकि वो जानते हैं आगे राजनीति करनी है। क्योंकि मसला अगर छोटा मोटा हो ना, कि कोई एक घटना घटी उसके आधार पर चंद्रबाबू नायडू ने साथ नहीं दिया, बीजेपी का साथ दे दिया, बीजेपी के विधायकों का साथ दे दिया, उनका समर्थन कर दिया, तो जनता आगे जाके भूल जाएगी 1 साल बाद 2 साल बाद। ये कैसे मुद्दे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको भूले नहीं भुला सकता कोई भी हो। ऐसा ही होने जा रहा है। मानकर चलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार तो इस दौर में किसी भी कीमत पर यह रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे। नमस्कार।